अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा डहर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी। अक्टूबर 25, 2020 को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को एक ओपन लेटर लिखा है। अब इस लेटर के कंटेंट को डिस्कस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, आखिर इमरान खान साहब ने ये लेटर क्यों लिखा है। पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि वेस्ट में इस्लामोफोबिया राइज पर है। अब देखें, इस्लामोफोबिया पे आने वाले वक्त में एक डिटेल्ड वीडियो होगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लामोफोबिया का मतलब है मुसलमानों और इस्लाम से नफ़रत करना। पहले तो जी ये होता था कि इंडिविजुअल एक्शंस से ज़ाहिर होता था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में मुसलमानों के लिए नफ़रत पाई जा रही है, लेकिन 2020 में हमने देखा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स जारी करते हुए नज़र आए। क्योंकि देखें जी, कुछ वक्त बाद फ्रांस में इलेक्शंस होने वाले हैं और सितंबर 2020 में IPSOS ये एक रिसर्च एजेंसी है, इनके एक सर्वे के मुताबिक मैक्रोन की अप्रूवल रेटिंग बहुत ही कम है। 78% लोग नाखुश थे IPSOS की सर्वे के मुताबिक मैक्रोन से, और मैक्रोन को ये डर था कि आने वाले इलेक्शन में शायद वो दोबारा इलेक्ट ना हो। सो मैक्रोन ने लोगों की जो नाखुशी थी उनकी परफॉर्मेंस को लेके, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस्लामोफोबिया का सहारा लिया। बार बार लोगों को ये बताते रहे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ इस्लाम, और जिसको हम फिक्स करेंगे कानून साजी करके, मस्जिदों की सर्विलेंस करके। तो जी, जब आपका हेड ऑफ द स्टेट इस तरह की बातें करें तो आम पब्लिक को भी कॉन्फिडेंट मिल जाता है, और ऐसा ही हुआ। फ्रांस के एक निजी स्कूल में एक हिस्ट्री के टीचर ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम को कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स के सामने हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्लेसफेमस कार्टून्स स्टूडेंट्स के सामने रखे, जिसके रिस्पॉन्स में कुछ दिनों बाद एक 18 साला मुस्लिम स्टूडेंट ने उस टीचर को बीहेड कर दिया, उसका सर कलम कर दिया। अब यहाँ तक नौबत इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने की वजह से पहुंची। ये इंसिडेंट होने के बाद मैक्रोन को तो जैसे एक मौका मिल गया, क्योंकि वो पहले ही इस्लामोफोबिया को यूज़ करते हुए अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे थे, जैसे लोगों का फोकस उनकी नाकामियों से हट जाए। और इस बार तो मैक्रोन ने उन ब्लेसफेमस कार्टून्स को गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे प्रोजेक्ट कर दिया। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे एक एक्सट्रीम शेमफुल स्टेप था, जिसकी वजह से दुनिया भर में अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी की है मैक्रोन ने। और इस सब के चलते जी, सोशल मीडिया का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है लोगों के नैरेटिव्स बनाने में। इस इंसिडेंट के बाद, मैक्रोन की स्टेटमेंट्स के बाद, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे इस्लामोफोबिक मटीरियल बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसके ऊपर फेसबुक की तरफ से कोई रोक नहीं। सो इट वाज द राइट टाइम कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को एक ओपन लेटर लिख के ये कन्वे किया कि फेसबुक अपना रिस्पॉन्सिबल रोल निभाए यहाँ पे। ये जी ओपन लेटर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से। 25 अक्टूबर 2020 को ये इशू किया गया। खान साहब कहते हैं, डियर मिस्टर जुकरबर्ग, मेरे लिखने का मकसद आपकी तवज्जो चाहना है। इस्लामोफोबिया, मुसलमानों की तरफ जो बढ़ने वाली नफ़रत है उसमें ग्रोथ आ रही है, और ये नफ़रत लोगों को इनकरेज कर रही है इंतहा पसंदी और तशद्दुद की तरफ दुनिया भर में। और इस इस्लामोफोबिया के जो ग्रोइंग ट्रेंड है उसमें सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म निभा रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ऐसे कंटेंट को बैन किया है जो होलोकास्ट को क्रिटिसाइज करता हो। देखिए जी, होलोकास्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान होने वाला जेनोसाइड था यहूदियों का। ये माना जाता है कि जर्मनी में तकरीबन
6 मिलियन यहूदियों का जेनोसाइड हुआ था, मास लेवल पे किलिंग हुई थी। इस 6 मिलियन का मतलब है कि आज के दौर की इसराइल की 70% आबादी, इतने बड़े स्केल पे जूज की किलिंग हुई थी। और उस वक्त ये 6 मिलियन जूज यूरोप में जो टोटल जूज थे उनकी 2/3 आबादी थी। ये जेनोसाइड हिटलर के कहने पे हुआ था और जिसका सबसे बड़ा रीज़न यूरोप में एंटी सेमेटिक ट्रेडिशन, जूज के खिलाफ नफरत रखने वाली सकाफत का पाया जाना। सो खान साहब ये कहते हैं कि अगर कोई भी होलोकास्ट के ऊपर सवाल उठाता है तो ऐसे कंटेंट को फेसबुक ने बैन किया है और ये हम अप्रिशिएट करते हैं। जी, नाजीज कहते हैं नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये हिटलर की पार्टी थी और इन्हीं के कहने पे यहूदियों की मास लेवल पे किलिंग हुई थी। अब इसके खिलाफ कोई भी अगर फेसबुक पे पोस्ट करता है तो फेसबुक के नए कानून के मुताबिक ऐसे मवाद को बैन कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। आगे खान साहब कहते हैं कि आज की दुनिया में हम वैसा ही ट्रेंड मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। कुछ कंट्रीज़ में मुसलमानों को शहरियत नहीं दी जा रही, कहीं पे उन्हें अपने जमहूरी हकूक नहीं दिए जा रहे, जैसे अपनी मर्जी की ड्रेस और इबादत करना। ये बेसिकली इंडिया को यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है। इंडिया के लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया है। आगे खान साहब वही लिखते हैं कि इंडिया में एंटी मुस्लिम लॉज बनाए जा रहे हैं जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स शामिल हैं। इंडिया में मुसलमानों की टारगेटेड किलिंग हो रही है, यहाँ पे काउ लिंचिंग को रेफर किया जा रहा है। और जो रीसेंट पास्ट में इंडिया में मुसलमानों को कोरोना वायरस के स्प्रेड के लिए ब्लेम किया गया, ये सब इस्लामोफोबिया का फिनोमेना है, उसी की रिफ्लेक्शन है। आगे खान साहब कहते हैं कि फ्रांस में इस्लाम को टेररिज्म के साथ एसोसिएट किया जा रहा है, ब्लेसफेमस कार्टून्स पब्लिश किए जा रहे हैं जो इस्लाम को और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करते हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। ऐसे में फ्रांस के अंदर पोलराइजेशन एंड मार्जिनलाइजेशन मुसलमानों की ओर ज़्यादा बढ़ जाएगी। पोलराइजेशन जी कहते हैं जब डिवीज़न पैदा हो जाए सोसाइटी में, ग्रुप्स के बीच में लोग डिवाइड हो जाएं उनके ओपिनियंस की वजह से, उनके बिलीव्स की वजह से। सो अगर ये ट्रेंड फ्रांस में चलता है, दुनिया में कहीं भी चलता है, तो वहाँ पे रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं वो खुद को बाकी सोसाइटी से अलग समझेंगे, एक पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगी, डिवीज़न क्रिएट हो जाएगी और जिसकी वजह से मुसलमानों की मार्जिनलाइजेशन भी होगी। उनको एक गैर अहम गिरोह की तरह, एक गैर अहम अनइम्पोर्टेंट ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे ये फ्रांस की बात कर रहे हैं, लेकिन इस्लामोफोबिया जहाँ जहाँ पे भी होगा, पोलराइजेशन और मार्जिनलाइजेशन उस हर जगह पे होगी। आगे खान साहब ये सवाल पूछते हैं कि फ्रांस में किस तरह से फ़र्क बताया जाएगा कि एक ग्रुप जो है वो रेडिकल मुस्लिम सिटीजन्स हैं और बाकी जो हैं जी मेन स्ट्रीम मुस्लिम सिटीजन्स हैं। ये किस तरह से तय किया जाएगा? आपको कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ बंदा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम है और ये जी मेन स्ट्रीम मुस्लिम सिटीज़न है? आगे खान साहब कहते हैं कि जी हमने देखा है कि जब भी एक ग्रुप की मार्जिनलाइजेशन की जाती है, उसको अनइम्पॉर्टेंट समझा जाता है, उसका ये फिर एक्सट्रीमिज्म या इंतहा पसंदी की तरफ ले जाता है उस ग्रुप को। सो जब एक ग्रुप को अनइम्पॉर्टेंट ट्रीट किया जाए तो वो ग्रुप एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है। और एक्सट्रीमिज्म एक ऐसी स्टेट होती है कि जब आपके रिलीजियस एंड पॉलिटिकल व्यूज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट हो जाते हैं बाकी लोगों से। ये वो चीज़ है जिसकी दुनिया को ज़रूरत नहीं। आगे खान साहब कहते हैं कि जैसा कि मुसलमानों का अनकंट्रोल्ड अब्यूज़ हो रहा है, उनको क्रूएलिटी से ट्रीट किया जा रहा है, मुसलमानों की विलिफिकेशन हो रही है, उन्हें बेड लाइट में पोर्ट्रे किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सो फेसबुक को चाहिए कि वो इस्लामोफोबिक कंटेंट पे भी उसी तरह का बैन लगाए
जैसा कि फेसबुक ने हॉलोकॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में लगाया है। खान साहब कहते हैं कि किसी भी किस्म की नफरत फैलाने वाले मैसेज को बैन किया जाए। तो ऐसा ना हो कि कुछ हेट मैसेजेस अनएक्सेप्टेबल हैं और कुछ को एक्सेप्टेबल समझा जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। और ना ही दुनिया को इस बात का इंतज़ार करना चाहिए कि मुसलमानों की ऑर्गेनाइज्ड किलिंग हो, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में हो रही है। जैसे इंडिया में इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है। और ये थ्रेट तभी काबू हो सकता है कि जब इस्लामोफोबिया को बैन कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामोफोबिया रेडिकलाइजेशन को इनकरेज करता है। जी, इस लेटर के ज़रिए इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया को होलोकास्ट के साथ रिलेट करके समझाया है। जैसे वेस्ट में लोग होलोकास्ट को सीरियस लेते हैं, वैसे ही इस्लामोफोबिया के ऊपर भी उन्हें नैरेटिव डेवलप करना है और इस मिसाल के ज़रिए उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप हो पाएगी। और उसके अलावा फ्रांस में, इंडिया में जो ट्रेंड चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया है। कश्मीर में भी जो मुसलमानों को इंडियन ऑक्यूपेशन फेस करनी पड़ रही है, वो भी इस लेटर के ज़रिए उन्होंने दुनिया के सामने रखा है। यहाँ पे जी एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 6 मिलियन जूज़ की डेथ हुई, जो कि एक बहुत ही सीरियस एपिसोड था। दुनिया अलर्ट हो गई और एंटी सेमेटिक ट्रेडिशन को उन्होंने सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया, कानून बनाए गए। लेकिन जी वॉर ऑन टेरर के चलते जो लॉस मुसलमानों ने फेस किया है वो तो कई ज़्यादा है, ये मैं नहीं कहता। एक किताब है जी, 2020 में ये किताब पब्लिश हुई है, गाइडियोन पोलिया की किताब है। ये किताब का नाम है यूएस इम्पोज्ड पोस्ट 9/11 मुस्लिम होलोकास्ट एंड मुस्लिम जेनोसाइड। इस किताब में राइटर ये कहते हैं कि वॉर ऑन टेरर के चलते यूएसए की इस वॉर ऑन टेरर में 2,20,00,000 मुसलमानों की डेथ हुई है। अब ये तो डायरेक्ट वॉर ऑन टेरर की वजह से डेथ हुई है। इनडायरेक्ट की वो ये बात करते हैं कि 27 मिलियन, तकरीबन 3 करोड़ मुसलमानों की डेथ हुई है वॉर ऑन टेरर की वजह से। ये ऐसी डेथ थी जो अवॉइडेबल डेथ थी, जो वॉर ऑन टेरर की वजह से इम्पोज्ड डेप्रीवेशन थी। हालात ऐसे पैदा हुए कि ऐसी मौतें जो अवॉइड की जा सकती थी, वो वॉर ऑन टेरर की वजह से हुई हैं। और ये नंबर 27 मिलियन ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज़्यादा है। यानी एक मुस्लिम कंट्री जो अगर ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा होता, उन सब लोगों की इनडायरेक्टली वॉर ऑन टेरर की वजह से डेथ हुई है। सो जहाँ पे मुसलमानों को इतना ज़्यादा कोलेटरल डैमेज हुआ है, उसके बावजूद इस्लामोफोबिया का गिरोह होना, मुसलमानों और इस्लाम के लिए नफ़रत का फैलना सही नहीं है। अब जी यहाँ पे देखें, हिपोक्रेसी तो ये है कि वेस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो दैट इज़ हेट क्राइम, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता है। इसको चेंज करने की ज़रूरत है और ये चेंज तभी होगा कि जब मुस्लिम कंट्री यूनाइट हो जाएंगे। इमरान खान साहब के या टर्किश प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट से वैसा चेंज नहीं आएगा जो बाकी सारे दुनिया के मुसलमान चाहते हैं। इट इज़ हाई टाइम कि सब मुसलमान कंट्री इस इशू पे यूनाइट हो जाएं। ये तो सोशल मीडिया का मामला है, लेकिन जहाँ पे हमारे नबी की नामूस की बात आ जाए, वहाँ पे हर कंट्री को अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, अफसोस की बात तो ये है कि हमारे कंट्री में ही देखें, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के ख़िलाफ़ जो करारदाद पास की जा रही थी, रेजोल्यूशन पास की जा रही थी, अपोजिशन अपना रेजोल्यूशन वहाँ पे चाह रही थी, गवर्नमेंट अपना चाह रही थी। सो मज़हब के नाम पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना हमें कहीं नहीं ले जाएगा। सो यहाँ पे एज़ अ मुस्लिम एंड एज़ अ पाकिस्तानी मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इस लेटर को इंडोर्स करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग इस्लामोफोबिया के इशू को सीरियस लेंगे और इस्लामोफोबिक कंटेंट को फेसबुक पे बैन किया जाएगा। सोशल मीडिया
की आज के दौर में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सोशल मीडिया के पास पावर है गवर्नमेंट्स टॉपल करने का, लोगों के नैरेटिव बनाने का, पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया से आज के दौर में बनता है। तो यही उम्मीद करते हैं कि फेसबुक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। कि बातें तो बहुत हैं, बस यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।